कहानी का नाम माँ की चिट्ठी। स्थान एक शांत गांव का पुराना घर। पात्र आरव, बेटा, सुषमा, माँ, नेहा, पत्नी और एक पुरानी चिट्ठी। दृश्य एक, आरव अपने पुराने घर में लौटता है। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आरव नेहा से, ये घर हर सांस के साथ माँ की याद दिलाता है। हर कोने में उनकी ममता बसती है। नेहा, तुम हमेशा कहते थे कि माँ तुम्हारे सबसे बड़े सहारे थीं। आरव, हाँ, लेकिन मैंने कभी उन्हें महसूस नहीं कराया कि वो मेरी जिंदगी में कितनी अहम थीं। आरव एक पुरानी संदूक खोलता है। उसमें एक चिट्ठी मिलती है, माँ की आखिरी चिट्ठी। दृश्य दो, आरव चिट्ठी पढ़ता है। मेरे प्यारे बेटे आरवे, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही। तुमसे कभी कह नहीं सकी, लेकिन तुम्हारी हर खुशी मेरी सबसे बड़ी दुआ थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर चले गए थे। शायद मेरी बातें पुरानी लगने लगी थीं, लेकिन माँ की ममता कभी पुरानी नहीं होती। मेरे बच्चे, जब भी थक जाओ, जब भी लगे कि दुनिया बदल गई है, तो इस घर लौट आना। ये दीवारें अब भी तुम्हारा इंतज़ार करेंगी, जैसे मैं करती रही। प्यार के साथ, तुम्हारी माँ। दृश्य तीन, आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं। आरव नेहा से, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि माँ इतनी अकेली थीं। मैंने तो बस दौड़ में खुद को खो दिया। नेहा, पर अब तुमने माँ की आवाज़ को अपने दिल में महसूस किया है। ये पछतावा भी एक शुरुआत बन सकता है। अंतिम दृश्य, आरव घर की चौखट पर माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है। आरव, माँ, अब मैं हर महीने इस घर लौटूंगा और आपके नाम की रोटी बनाऊंगा। आपने हमेशा मुझे माफ़ किया, क्या एक बार फिर माफ़ कर देंगी? पृष्ठभूमि में आरती की मधुर ध्वनि और माँ की मुस्कुराती तस्वीर। सीख, कभी कभी हम जिनके सबसे करीब होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। वक्त रहते रिश्तों को समझिए, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो बस पछतावा रह जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे बेस्ट स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि यह बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।